नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक लड़की जिसकी उम्र 12 साल ही थी, अभी उसने दुनिया में कुछ देखा भी नहीं था और कुछ दोस्तों जाना भी नहीं था दोस्तों। और उस लड़की का शारीरिक रूप से विकास भी नहीं हुआ था दोस्तों, लेकिन अब वह लड़की बच्चे की माँ बनने वाली है। और दोस्तों, यह हैवानियत कहीं और की नहीं दोस्तों, ऐसी जगह पर हुई है जो भगवान राम की नगरी अयोध्या है दोस्तों। उस लड़की अयोध्या में एक छोटी सी गांव में एक महिला अपनी बेटी को लेकर सीधा चौकी पहुंचती है और चौकी इंचार्ज के पास जाने के बाद दोस्तों रोते हुए और बिलखते हुए कहती है कि साहब, मेरी एक शिकायत है, मेरा एक पत्र है, आप इसे ले लीजिए और इसमें कार्यवाही कर दीजिए। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने दोस्तों उस शिकायती पत्र को लिया और शिकायती पत्र को लेने के बाद वह दोस्तों थोड़ा चौंक जाता है दोस्तों, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो दोस्तों। दरअसल उसमें दो व्यक्तियों के नाम लिखे हुए थे और दोस्तों एक व्यक्ति जो उसमें लिखा होता है वह व्यक्ति होता है जिसकी जगह पे वो चौकी दोस्तों चल रही थी। और वो थोड़ा फिर परेशान हो जाता है और वह कहता है कि उस महिला से जो शिकायत लेके आई थी कि एक तुम काम करो, जो शिकायती पत्र दिया है आपने ठीक वैसे ही रहने दो, लेकिन इसमें से एक नाम हटा दो। फिर दोस्तों महिला कहती है कि साहब, वो तो मुख्य आरोपी है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई कराने के लिए मैं आई हूँ यहाँ तक, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। अब दोस्तों चौकी इंचार्ज थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो अपने उच्च अधिकारी और अपने सीनियर यानी थाना अध्यक्ष से दोस्तों वार्तालाप करता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। एक महिला आई है शिकायती पत्र लेकर और वो कहती है कि इस मामले में कार्यवाही कर दीजिए। उसने दो नाम लिखे हुए हैं और उनमें से एक नाम ऐसा है जिसके घर में, जिसके कमरे में ये चौकी चल रही है दोस्तों। वहाँ के थाना अध्यक्ष कहते हैं कि कोशिश करो मामला टालने की, और मामला टल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मामला टालने की कोशिश दोस्तों की जा रही थी, लेकिन वह चौकी वाले नहीं जानते थे कि जिस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है उस मामले की गूंज दोस्तों पूरे इलाकों में फैल गई है और दोस्तों जगह जगह पर लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं दोस्तों। आखिर वो महिला कौन है, कौन थे वो चौकी इंचार्ज, ये थाना चौकी किस क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों, जानेंगे पूरी आज की इस घटना के माध्यम से और इस कहानी को जानने, इस समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों मेरा जो हौसला है वह बढ़ता रहे दोस्तों। ये जो आपकी घटना सुना रहा हूँ दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है अयोध्या दोस्तों। अयोध्या का ही एक थाना लगता है पूरा कलंदर दोस्तों। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र का ये गांव है भदर, और इसी इलाके का एक गांव लगता है दरअसल भदर जो कस्बा है उसके इलाके जो गांव लगता है वहाँ पर दोस्तों एक विधवा महिला रहती है, वो काफ़ी 2-3 साल से दोस्तों। विधवा महिला के 4 बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है, और बेटा सबसे छोटा जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास, और 4 बेटियां घर पे कमाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है और वो है मजदूरी करते हैं, तो घर परिवार का भरण पोषण होता है दोस्तों। मैं दरअसल जुलाई 2024 के लगभग अंतिम सप्ताह की बात आपसे कर रहा हूँ दोस्तों। जुलाई 2024 के अंतिम सप्ताह में जो सबसे छोटी वाली बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल के आसपास होती है, और उसको अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है
और जो उसकी माँ होती है, जो उससे बड़ी प्यार करती है, माँ तक बात पहुँचती है तो माँ पूछती है कि बेटा आखिरकार क्या परेशानी है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कुछ तो आपको हुआ है। दरअसल लड़की झटपटा रही थी और उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दोस्तों माँ पर रहा नहीं जाता है और अपनी बेटी को लेकर नज़दीकी एक क्लिनिक, एक हॉस्पिटल पहुँचती है। और वहाँ जाने के बाद जब बेटी को दिखाया जाता है तो दोस्तों डॉक्टर उस लड़की को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, एकदम बौखला जाते हैं। दोस्तों माँ को देखते हैं और बेटी को देखते हैं डॉक्टर साहब, और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस बेटी की जो समस्या है, इस समस्या को इसकी माँ तक कैसे पहुँचाएं। दोस्तों उसमें हिम्मत नहीं आ रही थी डॉक्टर पे। तभी दोस्तों अपने दिल पर पत्थर रख के उस हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि माँ जी, मैं यह कहते हुए बड़ा परेशान हूँ और हो रहा हूँ, दरअसल आपकी बेटी अभी 12 से 13 साल की ही है और वो लगभग 1.5 से 2 महीने की प्रेग्नेंट है। दोस्तों यह कैसे हुई मुझे नहीं पता। जैसे ही माँ ने दोस्तों यह बात सुनी कि मेरी 12 से 13 साल की वो लड़की महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, फिर दोस्तों उसकी माँ रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और अब सोचती है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मेरी बेटी के बारे में गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। दोस्तों अब उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब उसकी माँ सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके पति की लगभग 2-3 साल पहले तो मौत हो चुकी थी और वह अकेले ही घर पर खाने और कमाने वाली मजदूरी करके किस तरह से परिवार चलाती है। और सबसे छोटी बेटी इसकी 12 से 13 साल की उस बेटी के बारे में सुनकर माँ तो सोचने पर मजबूर हो जाती है। दोस्तों वो रोने लगती है और रोते रोते अपनी बेटी के सामने जाती है और वह हाथ जोड़कर पूछती है कि बेटा मुझे सच बताना, तुम्हारे साथ किसने कुछ गलत किया है और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कैसे तुम्हारी माँ ने उससे कोशिश की, जो दिक्कत है, जो परेशानी है वो झेल रही थी। दोस्तों लड़की जो 12 से 13 साल की थी उसे अपने सीने से उसकी माँ ने लगाया और उसे प्यार से दुलार से पूछा, आखिरकार हुआ क्या है, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ करा क्या। जब माँ ने अपनी बेटी को सीने से लगाकर बड़े प्यार और लाड से ये जानने की कोशिश की तो दोस्तों उसकी जो बेटी थी 12 से 13 साल की, वह फूट फूट कर रोने लगी और वह बताती है कि माँ 2 महीने पुरानी की बात है, मैं अयोध्या नगरी में रास्ते से जा रही थी और मजदूरी करके खेत में वापस आ रही थी। दोस्तों वहाँ पर एक राजू नाम का लड़का रहता है। राजू नाम का लड़का उस लड़की के पास आता है। दोस्तों उस लड़की को राजू बुलाता है और कहता है कि चलो तुमको हमारे मालिक ने बुलाया है। दोस्तों वह लड़की जाती है और मालिक कुछ उसे उपहार देता है और उसे बैठाया और फुसलाया और बातचीत किया। दोस्तों गरीब घर की बेटी समझ भी नहीं पाई होगी कि माँ बाप और दादा की उम्र का, जिसकी उम्र लगभग 50 के ऊपर थी, और वो ऐसा गंदा काम करेगा, वह समझ भी नहीं पाई और उसने बहलाया और फुसलाया, फिर गंदा काम किया। दोस्तों अपना मुंह काला किया। दोस्तों नौकर राजू जिसने बुलाया था उस बेटी को उसने वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद लड़की को खूब धमकाया और डराया। दोस्तों राजू का उसका मालिक तो यह गंदा काम किया ही। अब राजू ने कहा तेरा वीडियो है, अब मैं इसे बताऊंगा लोगों को। दोस्तों उस लड़की की उम्र ही क्या थी। दोस्तों उस लड़की ने सोचने समझने की उम्र ही नहीं थी। उसे अभी नहीं पता था कि हम अगर इसे दिखाएंगे तो पुलिस एक्शन लेगी। दोस्तों वह बेचारी इस विरोध में भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि भाई बहुत छोटा है और पिता उसका नहीं है और जो माँ है उसकी वो मजदूरी कर रही है। तो दोस्तों वह करे तो क्या करे। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ जाता है तो उसको एक दिन तकलीफ होती है
और दोस्तों तकलीफ होती है तो माँ को पता चलता है और वो डॉक्टर के माध्यम से यह पता चलता है कि वह 2 से 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। दोस्तों जब नाम लिया जाता है कि आखिरकार किसने उसके साथ एक गंदा काम और एक घिनौना काम किया है, तब माँ एक प्रार्थना पत्र लेकर सीधे चौकी चली जाती है। दोस्तों जब चौकी में पहुंचती है उसकी माँ, जो चौकी यानी मदरसा की एक चौकी होती है और मदरसा चौकी के जो इंचार्ज होते हैं, तो इसके पास जब जाती है तो दोस्तों उसकी माँ जाकर कहती है कि अखिलेश गुप्ता बताए जाते हैं और उसका नाम कि साहब मेरी बेटी के साथ ऐसा घिनौना और गंदा काम हुआ है। दोस्तों राजू और उसका जो मालिक होता है मोहित खान ने किया है। दोस्तों जो कि एक बेकरी चलाता है, जो कि एक समाजवादी पार्टी का इसी कस्बे का नगर अध्यक्ष है। यानी कि भदर का नगर अध्यक्ष जैसे ही चौकी इंचार्ज ने ये बात सुनी, उसकी माँ की जो इंचार्ज भी दोस्तों परेशान हो जाता है। और दरअसल चौकी जो भदर में चल रही थी वो इसी मुख्य आरोपी के घर पर चल रही थी। दोस्तों उसके कमरे में चल रही थी। ऐसी स्थिति में उसने उस महिला को सलाह और मशवरा दिया पुलिस ने कि एक तुम काम करो, तुम इस जो मालिक है इसका नाम हटा दो और तुम नौकर का नाम रख दो, तो मैं इसमें कार्रवाई आगे करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब इस तरह की बात थी, महिला ने कहा साफ कि मुझे तो इसमें दोनों ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी है, क्योंकि मेरी बेटी ने बोला है, मेरी बेटी जैसे बोला माँ ने दोस्तों वैसे करने की पूरी हूबहू कोशिश की। दोस्तों फिर चौकी इंचार्ज ने कुछ ना कुछ बहाना बनाने की कोशिश की। वक्त आगे बढ़ने लगता है और महिला फिर से आने लगती है। उसके बाद मामला थाने अध्यक्ष तक दोस्तों पहुंच जाता है। तो जो वहाँ के थाना अध्यक्ष बताया जाता है कि तरह के बहाने करने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि वह डर रहे थे और FIR भी दर्ज नहीं होती है। तब दोस्तों वह महिला थोड़ा परेशान होकर के दोस्तों उसके गांव के पास ही इसी कस्बे की इसी जगह की एक महिला होती है जो दोस्तों सामाजिक कार्यकर्ता होती है। दोस्तों वह बात जब वहां तक पहुंचती है तो वह महिला इस महिला के साथ सीधा थाने और चौकी का रुख करती है और जाकर कहती है कि पुलिस चौकी साहब अब FIR दर्ज क्यों नहीं करते। इसी बात पर कहा सुनी होती है दोस्तों, और कहा सुनी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके बाद न केवल कहा सुनी होती है बल्कि विश्व हिंदी परिषद साथ ही बजरंग दल, विषाद पार्टी, कई ऐसे लोग दोस्तों उस थाने के चारों तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं। और उससे इकट्ठा होने के बाद हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हंगामा करना शुरू करते हैं यह बात अखबारों में चारों तरफ प्रकाशित हो जाती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया को तो आप जानते ही हो, सोशल मीडिया पर चलने लगती है। अब इसको टीवी चैनल वालों भी दोस्तों इस मामले को थोड़ा सीरियस से लेते हैं और वह सबको दिखाने लगते हैं। दोस्तों अब और तमाम लोग अब निशाना साध रहे हैं कि अखिलेश यादव इस मामले पर कुछ बोल नहीं रहे और इस मामले को लेकर के CM योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था इस बात को कि ऐसे लोगों को, ऐसे अपराधियों को क्या माला पहनाएंगे, ये तो फिर गोली चलेगी, मतलब इनका स्वागत कैसे होगा कि हम इस पर बुलेट दौड़ा जाएगा। दोस्तों बुलडोजर चलना अब हो ही सकता है, कुछ ऐसे ही कहा। और बहरहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मामला मिल गया है। जैसे मामला को मामला नहीं कहेंगे और मुद्दा नहीं कहेंगे, लेकिन राजनीतिक लोग अपनी रोटी सेकते रहते हैं। दोस्तों आखिरकार फिर आरोपी गिरफ्तारी में शुरू हो जाती है और दोस्तों दोनों आरोपियों को राजू और मोहित खान की गिरफ्तारी फिर वहीं पर तत्काल हो जाती है।
और ना केवल इनकी दोस्तों गिरफ्तारी होती है, और दोस्तों जिस चौकी इंचार्ज से प्रार्थना पत्र में नाम बदलवाने की बात कही थी दोस्तों, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष ने नाम बदलवाने की बात कही थी, ऐसा उन पर आरोप लगता है और वो दोस्तों तत्काल सस्पेंड हो जाते हैं। और वो सस्पेंड होते हैं तो फिर प्रदेश की पुलिस में दोस्तों चारों तरफ से हड़कंप मचना शुरू हो जाता है। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि वैर मोइन खान और राजू को निश्चित रूप से इतना कठोर दंड देना चाहिए जिससे माना कि दोस्तों पूरी दुनिया हिल जाए। अरे तुम्हारी बेटी की बेटी जैसी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, और इस मामले में कठोर कार्यवाही हो। और इसकी अपेक्षा करता हूं मैं कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जो वहां पर मौजूद हैं वो भी आगे आना चाहें। और दोस्तों इस पूरे घटना को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान और करना नहीं है और दोस्तों, और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको दोस्तों जागरूक करना है, आप तक सच पहुंचाना है। दोस्तों इस घटना में जो भी आपको सीखने को मिला है दोस्तों, आप से कमेंट सेक्शन में जा करके हमारी वीडियो को दोस्तों में ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।